हाय एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे पीएसयू स्टॉक्स के बारे में। पीएसयू स्टॉक के बारे में मैं आज क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि अभी एक लंबे रैली से हम लोग आ रहे हैं, जिसमें पीएसयू लगभग आप इस साल में देखोगे, पिछले 6 महीने में देखोगे तो लगभग 30, 40, 50%, 100% का रिटर्न मिला है। लेकिन पिछले दिन में जो करेक्शन हुआ, जो यूज करेक्शन की जिसकी बात कर रहे हैं आप यहाँ पे, मैं दिखाना चाहूंगा आपको निफ्टी पीएसई इंडेक्स को। अगर आप देखोगे तो इसके डेली चार्ट पर आते हैं तो यहाँ पे आपको ये जो सिंगल डे का करेक्शन दिख रहा है, ये जो 2 दिन का करेक्शन था, ये 9 फरवरी 24 और 12 फरवरी 24, इस 2 दिन में किसके पैसे गए। अगर आपको समझना है तो इसमें साफ साफ आंसर है कि इसमें उन लोगों के पैसे गए। और आप यहाँ देखो, यहाँ ऊपर जो है, आप लास्ट कैंडल अगर देखोगे 8 फरवरी का, तो ये इनवर्स हैमर जैसा बना है, जिसको हम लोग एक बियरिश कैंडल के रूप में भी जानते हैं। और अगले दिन की क्लोजिंग उसके नीचे भी आई है। अगर आप टेक्निकल्स की बात करो तो कोई भी आदमी जो टेक्निकल्स को फॉलो करता है वो यहाँ पे सेल आउट करेगा और पैनिक भी होगा। जब हम इतने लंबे रैली से आ रहे होते हैं, जो जो रैली लगभग शुरुआत हुई थी अक्टूबर नवंबर के आसपास और अभी तक चल रही है कंटिन्यूअस, तो इसमें क्या होता है, मिसिंग आउट। ये जो डर होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट का, फियर ऑफ मिसिंग आउट का डर से मतलब है कि आप जब किसी शेयर्स को या किसी सेक्टर को लगातार चलते हुए देखते हो, जो कि नवंबर से आप यहाँ फरवरी तक आओगे तो आप लगातार ऊपर की दिशा में चल रहे हो, तो आपको लगता है कि कहीं मैं छूट तो नहीं गया। और आप इस डर से कि मैं छूट तो नहीं गया, आप कहीं भी इस एरिया में आप अपने पोजीशंस को बनाते हो। और जिस दिन आप, जिस भी लोगों ने 5 फरवरी, 6 फरवरी या 7, 8, जो भी इसके आसपास का डेट है, इस दिन पोजीशन बनाया होगा पीएससी इंडेक्स में, वो इस पैनिक सेलिंग को देखकर डरे होंगे और वो निकले होंगे। और इस जो डरे होंगे उसमें किसकी संख्या थी, उसमें रिटेलर्स की संख्या थी। तो मेरा साफ साफ कहना है कि अगर आप किसी सेक्टर को इवेल्युएट कर रहे हो, अच्छे से एनालाइज कर रहे हो, तो उसमें पोजीशंस बनाओ। अगर आप सिर्फ इसलिए पोजीशन बना रहे हो कि अरे इतनी लंबी रैली चल रही, इतनी इतना लंबा पोजीशंस सबने स्क्वायर अप किया हुआ है तो हमें भी करना है, बिना एनालाइज के, आप पहले सेक्टर को एनालाइज करो, उसके बाद डिसाइड करो कि आपको पोजीशन बनाना है या नहीं बनाना है। सिर्फ इस बात के लिए कि इतनी बड़ी रैली जो है मेरी मिस ना हो जाए और मैं छूट ना जाऊं, आप कहीं भी किसी भी सेक्टर में पोजीशंस मत बनाओ। अगर आप बनाओगे तो ये जो पैनिक सेलिंग है 9 फरवरी का और 10 फरवरी का, इसमें से आप लॉस बुक करोगे। और फिर जब लॉस बुक आपने कर लिया होगा तो आप फिर 2-3 दिन बाद बैठ के ये रोना रो रहे होगे कि मैंने बेकार का लॉस बुक कर दिया, फिर तो हम लोग वहां गए। तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है कि सेक्टर को एनालाइज करो, उसको अच्छे से देखो, उसमें क्या स्टॉक्स हैं, क्या अर्निंग आ रहे हैं, उसका फंडामेंटल टेक्निकल एनालाइज करो उसको अच्छे से, फिर पोजीशंस बनाओ। और इसी के साथ मैं बात करूंगा आज एक चार्ट जो मेरे नजर में आया, वो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस का है। एक्चुअली वीक क्लोज होने में अभी एक दिन है। आज मैं जब ये शूट कर रहा हूँ, आज का डेट 15 फरवरी का है और ये क्लोज होगा 16 फरवरी को। तो 16 फरवरी को, ऐसे पिछले वीक में आप देखोगे एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद, ये कंसोलिडेशन लगभग शुरू हुआ था 4 जनवरी 21 को, और इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है यहाँ पे। पिछले ही वीक छोटा माइनर सा ब्रेकआउट था ये, लेकिन मैंने इस वीक में भी देखा कि इसके ऊपर क्लोज होता है। अगर ये कल इसके ऊपर ही क्लोज हो जाता है तो हम लोग इसको वीकली चार्ट पे ब्रेकआउट मानेंगे। और ये चार्ट मुझे अच्छा लग रहा है कि एक तो लंबा कंसोलिडेशन है, और जब वॉल्यूम आप देखोगे यहाँ तो आपको वॉल्यूम बढ़ता हुआ दिख रहा है, यानी पोजीशंस बनाए जा रहे हैं।
आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस सेक्टर भी अच्छा है, जैसा कि जानते हैं हमारा ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो अभी इंश्योरेंस सेक्टर काफी बूम करेगा। तो इन 3-4 चीजों को देखकर ये चार्ट मुझे अच्छा लग रहा है। लेकिन आप लोग कोई भी इसमें पोजीशंस बनाने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। धन्यवाद, अगले वीडियो में मिलते हैं।